प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैक बोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें, इस वक्त टोटल 3 कहानियाँ चल रही हैं। उसमें सबसे पहली कहानी जो है वो हमारी पुलिस की तरफ से है, यानी हमारी रियासत जो है वो उसकी तरफ से है। अब रियासत के नुमाइंदे यानी पुलिस जो है वो एक बच्ची के वालिदैन के साथ सामने आते हैं और उसके साथ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वो वालिदैन जो है वो एक क्लेम किया जाता है कि उनमें से एक उस बच्ची का वालिद है और दूसरा जो है वो उस बच्ची का चचा है। उन दोनों ने नकाब पहने होते हैं, मास्क लगाए होते हैं। वो मास्क वाले लोग जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि उनकी बच्ची जो है वो घर के फ्लोर के ऊपर स्लिप हो गई थी और स्लिप होने के बाद उसकी टांग जो है उसमें ज़ख़म आया था और उस ज़ख़म के बाद उसको एक निजी हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर एडमिट करवाया गया था। अब यहाँ पे इस कहानी के अंदर सबसे बड़ा झोल ये है कि जो भी एक्सटेंट ऑफ इंजरी है, अगर उसको देखा जाए मेडिकली भी अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो हमें पता चलता है कि कोई भी इंजरी स्लिप होने की वजह से फ्लोर के ऊपर कोई, जब तक आपकी कोई सीवियर किस्म की हेड इंजरी ना हो तब तक कोई भी इंजरी इस तरह की नहीं होती जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर भर्ती करवाया जाए। तो पंजाब पुलिस जो है उसकी तरफ से इस तरह का बयानिया जो है वो बना के इस सारे वाक़े के अंदर मज़ीद कंट्रोवर्सी जो है उसको ऐड कर दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारे मीडिया का रोल आता है। मीडिया जो है वो कल से पहले तो बड़ी एक एम्बिगुअस सी रिपोर्टिंग कर रहा था यार, कॉलेज का वाज़े नाम नहीं ले रहा था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कॉलेज का ऑनर जो है मियां आमिर महमूद जो है वो बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है। यहाँ पे तो एक छोटा सा सेठ जो है उसके इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं आता, तो इतने बड़े सेठ जिसकी खुद एक मीडिया एजेंसी भी है उसका नाम ना आना पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल एक नेचुरल सी बात थी। अब ये एक अलग बात है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ, इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ, उस इंसिडेंट की एलिजेड बना के भी रिपोर्टिंग जो है वो मीडिया के ऊपर नहीं की गई। मीडिया ने हमेशा की तरह से, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने वही रोल किया है जो पाकिस्तान में ये हमेशा प्ले करता आया है, यानी इसने बड़े सेट्स जो हैं उनकी दाश्ता का एक रोल प्ले किया है। फिर तीसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सपेक्टिव है वो सामने आता है प्रोटेस्टर्स का। अब जितने भी बच्चे वहाँ पे पंजाब कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आज पंजाब असम्बली और वहाँ पे चेयरिंग क्रॉस जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें से काफ़ी से बात हुई है। उसके बाद पता चला है कि जनाब वाक़या जो है वो वाकई हुआ है और उस वाक़े में अब वहाँ पे मेन कन्फ्यूजन ये है कि उस वाक़े के अंदर किसी भी शख्स जो है उसको एग्जैक्ट नहीं पता कि उस बच्ची का नाम क्या है। वो कहते हैं कि वाक़या हुआ है कॉलेज की बेसमेंट के अंदर, वहाँ पे कोई मेल टीचर था, उसने उसकी बच्ची की चीखें सुनी हैं, वहाँ पे फिर रश लग गया तो कॉलेज वालों ने बच्ची जो है उसको एक निजी हॉस्पिटल के अंदर भेज दिया। जब हॉस्पिटल के अंदर भेजा है तो उसके बाद से जो कॉलेज की इंतज़ामिया है उसने उस हॉस्पिटल के साथ मिलकर सारा रिकॉर्ड जो है उसको गायब करवा दिया है। और कॉलेज के बच्चे जो हैं वो अब ये डिमांड कर रहे हैं कि इस सारे वाक़े की एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। ये वो 3 कहानियां हैं जो इस टाइम पूरे मुल्क के अंदर फैली हुई हैं और पूरे मुल्क को इन्होंने एक हिजान के अंदर बर्पा किया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले इस बात पे जाने के कि इसमें से सच्ची कहानी कौन सी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि जब भी कोई फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा उठता है तो उस प्रोपेगेंडा का जवाब जो है वो किस तरीके से आना चाहिए। क्या उस प्रोपेगेंडा का जवाब इस तरीके से आना चाहिए था जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है। मतलब आप अंदाज़ा करें ना कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वाक़या होता है, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है एजुकेशन का वो स्कूल के अंदर जाता है, उस स्कूल के अंदर जाकर उसको कुछ एविडेंस दिखाए जाते हैं, उन एविडेंसेस को देख के वो वहाँ मौके पे उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर देता है और फिर वो मीडिया में बयान देता है कि यहाँ पे बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और हम ज़्यादती करने वाले लोग जो हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। लेकिन उसके बाद वल्लाह आलम कौन से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनके बाद टोटल वाक़या जो है उसकी एग्जिस्टेंस जो है उससे इनकार कर दिया जाता है। तो आज हुकूमत जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि ये टोटल फेक न्यूज़ का मामला है। तो अगर ये फेक न्यूज़ का भी मामला है तो उस फेक न्यूज़ की अगर आप जड़ तक पहुँचेंगे तो उस जड़ के अंदर हुकूमत के अपने नुमाइंदे जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। इसीलिए अगर हुकूमत चाह रही है कि इन फेक न्यूज़ के पीछे जितने भी लोग हैं उनका इम्तिहान हो तो सबसे पहले उनकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर ये जो लोग हैं उनका इम्तिहान होना चाहिए। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाक़या जो है वो हमारी आवाम जो है उसका हमारी रियासत के ऊपर ट्रस्ट लेवल जो है वो भी शो करवाती है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 48 घंटे गुजर रहे हैं, पूरे लाहौर के अंदर अफरा तफरी फैली हुई है, आधा लाहौर जो है बल्कि पूरा लाहौर जो है वो बंद पड़ा हुआ है
اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ریاست ان کو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ جناب کوئی بھی کسی بھی قسم کا واقعہ نہیں ہوا، اگر کہیں پہ واقعہ ہوا ہے تو ہمیں بتائیں، ہم کارروائی کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پروٹیسٹرز جو ہیں وہ ریاست کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروٹیسٹرز جو ہیں وہ سمجھدار نہیں ہیں یا پروٹیسٹرز جو ہیں وہ رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں، بلکہ اس کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ پروٹیسٹرز جو ہیں یا جو عام لوگ ہیں ان کو ریاست کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ یہاں پہ ریاست جو ہے وہ قصوروار ہے، کیونکہ ریاست جو ہے اس کا پیرنٹل رول ہوتا ہے۔ یہ اس کا کام تھا کہ اس نے اپنے سٹیزنز جو ہیں ان کے اندر ایک ٹرسٹ کا لیول جو ہے وہ ڈیولپ کرنا تھا، جس کو ڈیولپ کرنے میں ریاست جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہماری عوام کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ ریئیکشن دینا چاہیے۔ مطلب آپ میری پچھلی ویڈیو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے ہمیشہ ریپ کے ساتھ ایلیجڈ کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا ہے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس کنفرم خبر نہ ہو یا کنفرم ہمارے پاس نیوز نہ ہو تب تک ہمیں اس کو کنفرم بتا کے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ابھی بھی ہمیں کنفرم نہیں پتا کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، نہ تو ہم گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں پورا، اور نہ ہی ہم جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے پاس کوئی اس طرح کے ثبوت ہیں، نہ وہ ثبوت پرووائڈ کر سکیں جن کی وجہ سے ہم پراپر کہہ سکیں کہ ہاں جناب یہ واقعہ ہوا ہے اور ریاست اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اسی لیے جب بھی اس طرح کی کوئی خبر آئے تو اس کو ہمیں پہلے تو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ انویسٹیگیٹ کرنے کے ساتھ جب ہم اس کو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، آڈینس کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ پراپر ورڈز یوز کرنے چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ابھی یہ واقعہ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ لوگوں کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت جو ہے وہ برپا ضرور کر دیتے ہیں۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ان واقعات کے اندر یہ ہے کہ ہماری ریاست کے لیے ایک سبق ہے کہ ہماری ریاست جو ہے اس کو شدید قسم کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرے۔ اس ٹرسٹ ڈیولپمنٹ کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہماری پولیس ہوگی۔ اب ہماری پولیس جو ہے اس کو جتنا آپ پولیٹیسائز کریں گے، جیسے ہم نے پچھلے ایک پورے 3-4 سال کے اندر دیکھا ہے کہ دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، پکڑ کے ٹی وی کو تو اب لوگوں نے ویسے ہی مذاق کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ مطلب ہمارا میڈیا جو ہے اس کو تو اب کوئی آپ بچے سے بھی پوچھیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ جتنا کچھ میڈیا کے اوپر چل رہا ہے سارا کا سارا سکرپٹڈ ہوتا ہے اور سارا کا سارا پیچھے سے ان کو فیڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک اس طریقے سے ریاست کی پالیسیز رہیں گی تب تک لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے ان کے پاس کوئی بھی نیوز آئے گی، ظاہر سی بات ہے لوگوں کے پاس ویریفیکیشن کرنے کا کوئی بہت بڑے سورسز تو موجود ہوتے نہیں ہیں، تب تک لوگ ایسی نیوز پر بلیو کرتے رہیں گے۔ اس میں غلطی جو ہے وہ لوگوں کی بجائے ریاست کے پارٹ پہ ہوتی ہے کہ ریاست نے اپنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا لیول جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ وہ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی چیخ چیخ کے بھی لوگوں کو بتائے، تب بھی لوگ اس کی بات کر یقین کرنے کو بالکل تیار نہیں ہوتے۔